ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। तो सौरभ का ये डाउट है, बताना क्या डाउट था तुम्हारा, रिपीट कर दो, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग नाउ, तो सबके लिए हो जाएगा, रेफरेंस के लिए बताओ। सर डाउट ये था कि जैसे जो आपने अभी टॉपिक दिया था हिस्से का, तो उसमें जब मैंने पहला इंट्रो लिखा, फिर वो इंट्रो बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद फिर जब दूसरा पैरा लिखा, वो जब लिखने के बाद जब थर्ड वाले पे आया, तो फिर लगा कि यार इसको थर्ड पे लिखना चाहिए था, सेकंड पे इसको लिखना, फर्स्ट पे इसको लिखना चाहिए था। फिर बस इसी तरह की लास्ट में कंक्लूजन भी फिर बहुत गंदा सा हो गया। बस ये हाँ, तो ये दिक्कत। तो हो गई ना, बिकॉज प्लान नहीं किया होगा ऐसे पहले। लिखने से पहले प्लान कर लो, 2 मिनट 3 मिनट लगा के उसको सॉर्ट कर लो, जो भी मेजर पॉइंट्स हैं तुम्हारे, जो भी पैराग्राफ्स हैं, तभी लिखना स्टार्ट करो। अगर इसके बिना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे माइंड में चीजें सीक्वेंस में नहीं आएंगी ना, कि जो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट वाला आएगा। माइंड में तो चीजें रैंडमली आएंगी। तो उसको एक जगह पहले एक रफ स्केच में नोट डाउन कर लो, उसके बाद ऐसे लिखना स्टार्ट करो। और जो मैं पहले ये चीज बता रहा था कि अभी जो हम ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, दिस इज नॉट योर इवेल्युएशन, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस में क्या जरूरी है, प्रैक्टिस में ये जरूरी है कि तुम लोग टाइम लेकर ऐसे लिखो, ठीक है। हर ऐसे को लिखने में स्पेंड अराउंड 30 मिनट्स 35 मिनट्स, प्लान कर लो अच्छे से और तभी लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। पहले ही लेटर से 10 मिनट 15 मिनट लगा के समझ लो अच्छे से, स्केच एक बना लो। अगर किसी को टॉपिक नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में मैंने इस पे दिया हुआ है, पीआईएल पे, ठीक है। तो अगर किसी को पीआईएल ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको सर्च कर लो। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एम लक्ष्मीकांत वगैरह में दिया हुआ है, वहां से वो पोर्शन पढ़ के तभी लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि अगर बिना समझे लिखोगे तो वो एक्सरसाइज फ्रूटफुल नहीं है। मतलब हाफ बेक्ड ऐसे बिना रिसर्च किए हुए लिख के दोगे तो ना सीख पाओगे और ना इवेल्युएशन में कोई फ्रूटफुल चीज निकल के आ पाएगी। तो इनिशियली जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना अच्छे से नहीं बैठ रहा है, टेक टाइम टू राइट एन ऐसे, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, में आता हूँ यार, 1 मिनट है ना। और भाई किसी का क्या डाउट है पूछो मुझसे। यस अनमोल बताओ। सर ऐसे में जो कुछ डाटा इफेक्ट लिख रहे हैं उसका सोर्स मेंशन करना जरूरी है? भाई याद रहता है तो वेल एंड गुड। मतलब लेटेस्ट से तुम कौन सी चीज बताऊं, लेटेस्ट से आईएमएफ का कोई डेटा है जो कोट करो, तुम्हें याद रहता है कि भाई ये आईएमएफ का ये रिपोर्ट है, उसने ये दिया था, तो लिख दो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ ये वाला रिपोर्ट, इंडिया हैज अ नेट आउटस्टैंडिंग जो भी चीज है, लेटेस्ट से सोवरेन डेट ऑफ इतना। तो इस टाइप से लिख सकते हो। नहीं याद है तो ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। तुम्हें अगर डेटा ही याद है केवल, तो डेटा लिख दो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। लेकिन अगर सोर्स लिखते हो तो ऑब्वियसली बेटर है, ठीक है। और पूछ लो भाई, क्वेश्चंस तो आने चाहिए यार। हाँ, नहीं पूछो। सर मेरी तो सर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है सर पढ़ाई करते हुए। तो ये तो हो गई भाई, जो कंसिस्टेंट रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। नॉट सर एवरीवन विल गेट सिलेक्टेड, ठीक है। सर लेकिन न्यूज़पेपर देखो सर डेली न्यूज़पेपर पढ़ पाता हूँ, लेकिन सर मैगजीन नहीं पढ़ पाता। एक चीज बताता हूँ, किसी से बात हो रही थी फोन पे, कौन था जिससे बात हो रही थी, वो कह रहा था कि सर मैं 10 दिन में मेरा कुछ टाइम चला जाता है। देन आई टोल्ड हिम कि देखो, तुम अगर अपना लेटेस्ट से एक डे वाइज से ग्राफ प्लॉट करते हो, कि या फिर कैलेंडर में मार्क करते हो कि तुमने कितने दिन यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेली मॉनिटर करोगे तो इट वोंट बी फ्रूटफुल, क्योंकि यार एवरीवन हैज सम डेज जिसमें वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो तुम्हें अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करना है ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स एंड मंथ्स। आउट ऑफ 4 वीक्स इन अ मंथ तुम कितने वीक्स में कंसिस्टेंटली पढ़ पाए, ठीक है, लेटेस्ट से। और बिकॉज प्रिपरेशन का टाइम पीरियड तो पूरे लगभग 1 साल का है, तो तुम उसमें देखो कि हाँ भाई, मैं आउट ऑफ 7 डेज इन अ वीक मैं 5-6 दिन अच्छे से पढ़ता हूँ, आउट ऑफ 30 डेज इन अ मंथ मैं 25 डेज अच्छे से पढ़ता हूँ। ये चीज मॉनिटर करना है। आज आज ही तुमने मॉनिटर करना शुरू कर दिया और कल ही तुम्हारा मूड ऑफ हो गया, कुछ घर में झगड़ा हो गया, देन यू आर लाइक अरे सब बेकार है, कुछ नहीं हो पाएगा।
तैयारी करना छोड़ रहा हूं मैं। ऐसे डेली का स्वेटिंग मत करो, अपना एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस देखना है, ठीक है। स्प्रिंट नहीं है ये कि 10 सेकंड में गेम ओवर कर दिया, इट्स अ मैराथन, तो उसको वैसे ही लो और ओवर अ टाइम पीरियड अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करो। जनरली एक अच्छा चीज ये कर सकते हो कि एक मतलब सिंगल पेज का कैलेंडर प्रिंट कर लो जिसमें मंथ्स एंड डेट्स मेंशन्ड है, उसको अपने टेबल के सामने चिपका लेना। जिस भी दिन तुम्हें फील होता है हाँ मैंने आज अच्छा पढ़ा है, एट लास्ट ऑफ डे बस उसको क्रॉस मार्क करते जाओ। थोड़े टाइम में क्या है कि वो एक चेन बनती जाएगी, तुम्हें दिखेगा हाँ मैं 11 दिन से अच्छे से पढ़ रहा हूँ। तो 11th डे 12th डे पे यू वोंट वांट टू ब्रेक दैट चेन, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं तुम साइड वाइड में तुम्हारा मन भटक रहा है तो यू विल फील लाइक कि नहीं मुझे पढ़ना है, बिकॉज यू कैन मतलब विजुअली देख रहे हो ना अपना प्रोग्रेस, ठीक है। यस तो सर। ये काम मे बी सम पीपल विल फाइंड इट फ्रूटफुल, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। डेली को फिर बता रहा हूँ किससे बात हो रही थी यार, समवन शुड रेज हैंड ना, जिसे मैंने फोन पे सेम चीज बताई थी, कौन था वो? अभी बताएंगे नहीं जो भी था, ठीक है। तो तुम्हें भी सेम चीज बता रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं है कि डे टू डे का मॉनिटर करना है। और भाई और किसको डाउट पूछना है? पहले ऋतु तुम पूछना। सर कंसोलिडेशन के बारे में पूछना था। अभी ऐसा लग रहा है कि बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हम्म लेकिन इस कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा है कि अभी टाइम ले कंसोलिडेट करने में या फिर नया सब्जेक्ट ले लें। कंसोलिडेशन से तो मतलब क्या, बोला तुम मुझको ये समझाओ। सर मतलब कि पूरा एक बार रिवाइज कर ले जितना भी पढ़ लिया है, कि जो 4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं तो हम्म उनको एक बार रिवाइज कर लें या फिर नया सब्जेक्ट उठा लें। अच्छा, मतलब यू वांट टू रिवाइज दैट सब्जेक्ट बिफोर पिकिंग अप अ न्यू सब्जेक्ट, तो रिवाइज कर लो उसके बाद नहीं उठाओ, बिकॉज आगे जाके तुम्हारे पास टाइम रहेगा काफी सारा। वो हैव यू गॉन थ्रू द वो जो मैंने एक ब्लॉक शेड्यूल बना के दिया किस मंथ में कौन सा पढ़ना है, या नहीं देखा है ग्रुप में? देखा है ना? तो उसमें यू विल रियलाइज कि आफ्टर मार्च वी हैव सफिशिएंट टाइम, बहुत सारा टाइम है। और वैसे भी रिवीजन ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट शुड नॉट टेक मोर देन अ वीक इन एनी केस। मतलब लेटर से कि तुमने पॉलिटी फिनिश ऑफ कर लिया और तुम चाहते हो कि मैं इसको रिवाइज कर लूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट शुड नॉट टेक मोर देन अ वीक। तो एक वीक लगा के उसको रिवाइज कर लो। एग्जाम के पहले तो 1 वीक में यू शुड बी एबल टू रिवाइज योर होल सिलेबस। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम्हें लगता है कि नहीं आई नीड टू रिवाइज एंड देन मूव फॉरवर्ड, तो तुम उसको 1 वीक लगा के रिवाइज कर लो तब आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो जब तुम फिर से 3-4 महीने बाद उठाओगे पॉलिटी तो उसको भूल जाओगे। और इसीलिए फिर वी विल कीप मॉक टेस्ट एंड ऑल कि तुम रिवाइज करोगे पूरे 15 डेज लगा के, देन एक मॉक टेस्ट दोगे, तो वो प्रोसेस अपने आप ऑटोमेट होता जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेना है। जब हम मॉक स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी मैं लाइक आई टेल यू पीपल कि ठीक है अभी इस डेट को इस सब्जेक्ट का मॉक है तो उसको रिवाइज करके आओ, तो वो फिर यू विल गेट दैट टाइम ऑफ रिवीजन एंड वो अपने आप कंसोलिडेट होगा। देखो ये सब प्रोसेस डेलिबरेट नहीं होती है कि तुम हथौड़ा मार के नहीं मुझे तो रिवाइज करना, मुझे तो रिवाइज करना, ऐसे नहीं होगा। जब उसका सही टाइम होगा तब वो चीज हो जाएगी अपने आप, समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा उसका टेंशन अभी से मत लो, अभी तुम पोर्शंस खत्म करके समझती चलो, ठीक है। रिटेंशन का प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, रिटेंशन विल कम विद रिपीटिशन। लेटेस्ट से तुमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े या फिर लेटेस्ट से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल वेटेज होती है कि नहीं होती है, ठीक है। वो वाला कंसेप्ट अभी तो कितने लोगों को याद है? कौन है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि किस हिसाब से होती है वेटेज? एज ऑफ नाउ कौन उसको एक्सप्लेन कर सकता है एकदम क्लैरिटी में? हर्षवर्धन तो कर ही देगा, बट आई वांट समवन एल्स। कितने लोग कर पाएंगे? जस्ट रेज योर हैंड्स। सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उनका। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको सर मैथमेटिकली कौन एक्सप्लेन कर सकता है राइट नाउ? फॉर्मूला के साथ। यस वही तो मैं, यही तो मेरा क्वेश्चन है कि उसको मैथमेटिकली कौन एक्सप्लेन कर सकता है अच्छे से? वेंकट ने हैंड रेज किया है, हर्षवर्धन ने हैंड रेज किया है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट इज माई पॉइंट। सब लोग बोलते हैं सर हमने पॉलिटी पढ़ ली है, पढ़ ली है, पढ़ ली है, बट व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन देन यू ड्रॉ अ ब्लैंक। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे अभी याद रखना जरूरी नहीं है। अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहता है हर्षवर्धन या वेंकट में से, जस्ट रेज योर हैंड। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा अभी, सो दैट सबको रिफ्रेश हो जाए एक बार? हाँ वेंकट तुम बताना यार, जस्ट गो ऑन। Venkat, if you're trying to speak, turn on your camera and mic. Otherwise, it won't be audible to us.
चलो हर्षवर्धन भाई, तुम अपना कैमरा माइक ऑन करो। अच्छा, बोल रहा है वेंकट। यस वेंकट, गो ऑन, बताओ भाई। So what value of an MLA is equals to population of that state according to 1971 census divided by total number of the MLAs into 1/1000. भाई इट वॉजंट ऑडिबल बट आई थिंक यू हैव अ फेयर आइडिया, तो वेल डन। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ समझ में तो नहीं आया बट तुम्हें वो याद है तो अच्छी बात है। आई थिंक सम प्रॉब्लम विद द माइक और नेटवर्क। Am I audible now, sir? नहीं, वॉइस इज नॉट क्लियर बट मतलब यू हैव स्पोकन इट इन फ्लुएंट मैनर, तो आई थिंक यू नो द बेसिक, तो अच्छी बात है। हर्षवर्धन भाई तुम बताओगे, वेंकट का समझ में नहीं आया, तुम बताओ। नो सर। Sir, proportional representation by single transferable vote means कि every candidate will recommend letters like नहीं अगर मतलब मत चार बताओ मुझे, वो मैथमेटिकल बताओ, वो जो दिया हुआ लक्ष्मीकांत में ऐसे लाइन खींच के ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? sir total number of vote of MPs to the population of the state into 1000 करके लिखा है। What I'm able to recall, I guess ठीक I'm है, कुछ saying तो wrong. याद है, चलो जो भी है। तो मेरा पॉइंट यही है, वेंकट को याद है, वेंकट आई गॉट यू भाई, तुम्हें याद है, वेल अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। बट माय पॉइंट हियर इज कि देखो एग्जैक्ट डिटेल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं याद रहेगा, बट लेट अस से व्हेन यू रेड द पोर्शन, जब तुम उस चीज को पढ़ रहे थे, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तुमने बेसिक समझ लिया कि अच्छा ऐसा होता है, इसमें ये चीज होती है और ये चीज नहीं होती है। हमेशा आई एम टेलिंग यू दिस व्हेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग, ठीक है, तो ऑलवेज कीप अ इन्वर्टिंग अप्रोच। हमेशा इन्वर्ट करके देखो कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। हमेशा, मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, स्पेंड योर टाइम विद द बुक्स, विद द सोर्सेस, एंड ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, बिकॉज दे विल आल्सो आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट डजंट हैपन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू आर अभी तो यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड फिनिशिंग द पोर्शंस। यहाँ पे यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज कि सही क्वेश्चन कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है, व्हाट टू एलिमिनेट, व्हाट टू रिटेन। तो डोंट स्वेट मच अबाउट इट। बट जब यू आर गिवन मॉक टेस्ट, जैसे लेटर से कि अराउंड 15th या मतलब सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ जनवरी आई विल कीप अ मॉक टेस्ट ऑफ पॉलिटी, तो वो मैं तुम्हें एडवांस में बता दूंगा 10 to 15 डेज। उस टाइम पे यू हैव टू रिवाइज द होल पोर्शन, एंड तुम्हें दिमाग में ये भी रखना है कि ठीक है, अब बिकॉज आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, तो आई हैव टू गेट टेक्निकल ऑन थिंग्स। जो समझा था उसका दिमाग में भी रिटेंशन बढ़ाना पड़ेगा। जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हीं को तो रिवाइज करोगे ना, ठीक है। मतलब रिवीजन में यू डोंट रिवाइज एवरीथिंग भाई। जो ऑब्वियस है, लोगों को प्रियम्बल याद हो जाता है, तो ऑब्वियसली तुम रिवीजन में प्रियम्बल का एक एक वर्ड थोड़ी पढ़ोगे दोबारा, बिकॉज यू हैव लर्नड इट बाय हार्ट। जो चीज में तुम्हें पता है, वेयर यू कैन गेट स्टक, वेयर यू कैन गेट कंफ्यूज्ड, व्हाटएवर यू हैड हाइलाइटेड, उसी को रिवाइज करोगे तो वहां से रिटेंशन आएगा। गॉट इट? ये सबके साथ प्रॉब्लम, इट्स अ पेरिनियल प्रॉब्लम, और सब लोग यही पूछते रहते हैं। आई विल से इट अगेन, रिटेंशन विल कम विद रेपिटेशन, ठीक है। तो वो रेपिटेशन हो जाएगा तुम्हारा मॉक टेस्ट में, सो नो नीड टू वरी मच अबाउट इट। सौरभ तुम बताओ, तुम भी कुछ पूछ रहे थे और उसके बाद अनमोल बताएगा। सर पूछ नहीं रहा था, वो जो रितु ने क्वेश्चन पूछा था वो मतलब रिवीजन वाला, तो मैं अपना मतलब बताना चाह रहा था कि जैसे मैं पॉलिटी 3 to 3.5 आवर्स मतलब डेली देता हूँ, और इकोनॉमिक्स मेरी अक्टूबर में खत्म हो गई थी। तो मैं इकोनॉमिक्स में क्या कर रहा था कि मतलब जैसे पीवाईक्यू उठाया सिविल सर्विस के, उसके मतलब 10 साल के पीवाईक्यू लगाया, एक बार में 2 साल के लगाता था, और जो मतलब मेरा गलत हो जाता या जो भूल जाता था उसको मैं फिर से कॉपी से रिवाइज करता था। और इस तरह करके ऑप्शन भी, मतलब जो ऑप्शन रहते थे उनको भी डिटेल से देखता था कि अलग और भी क्या 3 ऑप्शन में पूछा गया है। हाँ, तो ये तो मैं बोलता ही हूँ कि रिवीजन का बेस्ट तरीका यही होता है कि तुमने जब पोर्शन खत्म कर लिया, लेट अस से यू हैव फिनिश्ड पॉलिटी एंड यू फील है कि ठीक है मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, सीधे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो। जहां पे तुम करते जा रहे हो अच्छे से क्लैरिटी के साथ, दैट इज ओके। मतलब पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते टाइम इट इज नॉट सफिशिएंट कि यू जस्ट टिक द राइट आंसर। कई लोगों क्या होता है, दे हैव अ फीलिंग, दे हैव अ हंच कि ये सही होगा, और तुमने उस पर टिक मार दिया, ठीक है। वो अप्रोच नहीं होना चाहिए पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते टाइम। जब भी कोई पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास क्लैरिटी होना चाहिए कि व्हाई यू आर टिकिंग दैट ऑप्शन। एग्जाम में तो जाके यू कैन डू 50-50 एलिमिनेशन मेथड, दिस एंड दैट, ठीक है, सब चलता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब पीवाईक्यूज कर रहे हो भाई,
तो अटेम्प्ट देम विद अटमोस्ट क्लैरिटी। जिस भी लेटर से तुमने सही ऑप्शन भी टिक कर दिया है बट उतना श्योर नहीं थे तुम, रिवाइज दैट पोर्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ पे टाइम है तुम्हारे पास कि ये सब कर सकते हो। जैसे सौरभ बता रहे हैं, यस दैट इज अ गुड अप्रोच, ठीक है। और जिस भी सब्जेक्ट में ये काम तुम सारे सब्जेक्ट के साथ तो नहीं कर पाओगे, सोसाइटी में तुम ये सारे काम नहीं कर पाओगे, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस में ये सारे काम नहीं कर पाओगे। दे आर जस्ट 3 to 5 मेन सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इसके अलावा और कौन सा मेन सब्जेक्ट बचता है? कोई नहीं बचता है। तो अगर तुमने ये 4 सब्जेक्ट में ये काम कर लिया है, प्लस ऑब्वियसली साइंस एंड मैथ्स, क्योंकि वो तो इट्स नॉट रिलेटेड टू जनरल स्टडीज एज पर, मतलब पर से रिलेटेड नहीं है, तो लेटेस्ट ये जो 4 सब्जेक्ट है तुमने सब में ये काम कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, पीवाईक्यू कर लिए, पीवाईक्यू रिवाइज करके फिर वो भी कर लिया कि हाँ भाई जो नहीं कर पाए, तो तुम्हारे सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली स्कोर अच्छा आ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दे विल डाइग्रेस कि भाई सीएपीएफ का तो मैं पढ़ के, एम लक्ष्मीकांत पढ़ के तो बोर हो गया हूँ, अब आई वांट सम एडवेंचर इन माय लाइफ, नहीं करूंगा पीवाईक्यूज क्योंकि वो तो मैंने पिछले साल ही कर दिए थे। तो भाई सक्सेस इज इन जेओपर्डी, ठीक है, नहीं हो पाएगा। पॉइंट इज जिसने भी पढ़ा हुआ है भाई अभी ये सारे काम करो, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना है, रिवीजन करना, ठीक है। अनमोल तुम पूछो। सर जीसी लियोंग में कुछ 4-5 चैप्टर वो लैंडफॉर्म वाले हैं, तो वो काफी अच्छे से पढ़ने हैं थ्योरी पूरी, या बस इतना पता होना चाहिए कि पूरा कौन सी पढ़ो, कवर टू original कवर है, पढ़ो उस irrational बुक को, नहीं कुछ स्किप नहीं करना है, कवर टू कवर पढ़ो उस बुक को, छोटी सी बुक है, कवर हो जाएगी भाई, ठीक है। फ्रंट टू बैक पूरा पढ़ डालो। और पूछो भाई किसको है। अच्छा अभी मुझे ये बताओ कितने लोगों ने कोट्स का नोटबुक बना लिया है? बहुत बार मैंने बोला हुआ है, या फिर नहीं, किसने नहीं बनाया है ऑनेस्टली वो बताओ। किस, सब लोग अपने हैंड्स हटाओ, अभी बताओ किसने नहीं बनाया है। भाई जिसने नहीं बनाया जस्ट गिव मी अ वैलिड रीजन कि क्यों नहीं बनाया है, बिकॉज आई एम सीइंग 3-5 हैंड्स बीइंग रेज्ड। तो भाई सौरभ यू विल स्टार्ट कि क्यों नहीं बनाया कोट्स का नोटबुक। सर मीनिंग और उसकी बनाई कोट्स की सर, डायरेक्ट मतलब कोट्स की जैसे बात हो समझ रही है नहीं ना, है जब उधर जाएंगे तब उसकी बात करना, अभी कोट्स का नोटबुक बताओ क्यों नहीं बनाया, व्हाट इज द रीजन सर। कोट्स का है कि मतलब डिसाइड जैसे योर प्रोक्रेस्टिनेशन, क्यों नहीं बनाया है बताओ। सर प्रोक्रेस्टिनेशन ही है। एग्जैक्टली ठीक है, तुम बताओ भाई अमित क्यों नहीं बनाई है तुमने। सर एक और बार बता दो, कोर्स के नोट्स कैसे कलेक्ट करने हैं, कि कहाँ से, गूगल से खाली कलेक्ट करने हैं या फिर कहीं और से भी कलेक्ट तुम कर पिछले पिछले वीसी देखना, ठीक है, हर सकते हैं? हर सर वीसी में बता बता रहा हूँ देता, पिछले, नहीं अभी एक नहीं और बार बताऊंगा। और किसने लास्ट हैंड में रेज बता किया था? आई देना। थिंक कामेश एंड ओंकार रेज देयर हैंड्स, ठीक है बताओ भाई तुम लोगों ने क्यों नहीं बनाया है। जिसने भी नहीं बनाया जस्ट बताओ मुझे क्यों नहीं बनाया अभी तक, क्या है ऐसा रीजन। सर एक्चुअली मैंने बनाए थे, मतलब उसमें मतलब नोट्स में रिकॉर्डेड थे, लेकिन वो पेज मुझे अभी कहीं मिल नहीं रहा है क्योंकि मैंने पेजेस वाइज बनाए थे, और बाकी जो मिले मेरे को कोट्स वो मैंने ऐसे मोबाइल में नोट्स में सेव करके रखे हैं। तो ऐसी स्पेसिफिक नोटबुक तो नहीं बनाई है, वो बना दूंगा मैं अभी। बना तो लोगे बट अभी तक क्यों नहीं हुई, उसको मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या पुलिस मतलब ढूंढेगी सर आके एक तुम्हारे वो एक नोट्स। सर एक्चुअली वो क्या था, वो जो बुक था ना उसका जो कवर थोड़ा सा मतलब लैमिनेट किया था मैंने, और उसके फर्स्ट पेज पे ही था मतलब कोट्स, क्योंकि मैं सोचा था कि जब मैं बुक खोलूंगा तो फर्स्ट चीज मैं देखूंगा तो वो कोट्स होंगे, जिससे रिविजन होता रहेगा। लेकिन वो पेज एक्चुअली फट गया वो, तो उसमें सब कोट्स थे मेरे, तो अभी मेरे को वापस से बनाना पड़ेगा। और जो बाकी मुझे अभी जो रिसेंट कोट्स मिल रहे हैं वो मैं से नोट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल में ऐसे एज इन। तो एक ऐसी स्पेसिफिक नोटबुक नहीं बनाई है अभी, उसके लिए अलग से बनाऊंगा अभी। हाँ बनाऊंगा ना, तो अभी तक क्यों नहीं बनाई, बना लो भाई, ठीक है, यही तो मेरा यस सर। पूरा पॉइंट है। बना लो, मतलब अभी तक नहीं बनाया बट बना लूंगा, दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन, यही तो डेफिनेशन होती है प्रोक्रेस्टिनेशन की कि कर लूंगा, ठीक है। और चंद्रप्रकाश तुमने बनाई है कि नहीं? सर मेरी लास्ट ईयर की है, मतलब मैं बना रहा था कल लिखने के बाद ऐसे, बट सर मैं सोच रहा था कि बाद में बनाऊंगा, तो बनानी है ऐसे मतलब वही है। सब है यहाँ पे मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर्स, ठीक है। कामिश तुम बताओ तुमने बनाई है कि नहीं? नहीं सर, बनाए नहीं है अभी, सेम रीजन, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है। अनमोल तुमने बनाई है कि नहीं? सर मैंने बना ली, मैं ये बता रहा था, एक कंपाइलेशन है पीडीएफ, उसमें कोड्स हैं तो ज्यादा नहीं है, वो मैं ग्रुप में भेज दूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, लेट पीपल पुट देयर एफर्ट्स, ठीक है। ऐसे तो मेरे पास भी लिखी रखी है मेरे टाइम की, तो क्या मैं उसको सीधे डाल दूं? भाई जब तुम लोग खुद से रिसर्च करके कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखोगे ना तो वो चीजें याद रहती हैं,
अभी मान लो मैंने एक ऐसे दिया हुआ है जैसे ये वॉर और विडोज ये वो सब वाला दिया था, तो अगर तुमने उस टाइम पे रिसर्च करके लिखा होता ना उस टॉपिक को तो तुम्हें याद रहते कोट्स। मैं बार बार ये कह रहा हूँ भाई, अगर तुम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाओगे तो यू विल गेट ओबेसिटी एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो प्रोसेस फूड अवॉइड करना है कि रेडीमेड मटेरियल दे दिया अब तो मैं रट के चला जाऊंगा, भाई वो दिमाग में नहीं आएगा ना एग्जाम में, बिकॉज तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, उसके पीछे कोई हार्डवर्क नहीं हुआ है, यू वोंट बी एबल टू रिकॉल। और कौन है भाई सूरमा हमारा? भाई हर्षवर्धन तुमने बनाई है? यस सर, लास्ट टाइम ही बनाया था, अभी भी है मेरे पास। मतलब वो ये तो टॉपिक मेहनती वाइज सारे लड़का अलग अलग है, जैसे वेरी है। गुड, ठीक है, अच्छी बात है। तुम बताओ रितु, तुमने बनाई है? यस सर, बनाइए। ओके, वेंकट ने बनाई होगी आई गेस। हनी तुमने? बनाइए सर, बना ली, लिख भी लिए वाह सर यार, कोड। ठीक है। हर्ष कर लूपिया भाई तुम बताओ। यस सर, बनाई है मैंने वर्ड मीनिंग की, और उसमें साथ में ही लिख देता हूँ वर्ड सब। मीनिंग की नहीं, मैं कोट्स की बात कर रहा हूँ। दोनों सर मिक्स ही है, अलग अलग नहीं बनाई, लेकिन मैं दोनों मतलब कि मीनिंग्स वाह, वगैरह भी उसमें मिक्स कर देता हूँ सर। और जो भी न्यूज़पेपर में मिलता है मतलब सब मिक्स हो जाता है उसमें, तो उसको एक बार देख लेता हूँ कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बनाई है सर मैंने, मतलब लिखे हैं मैंने काफ़ी सारे। ठीक है। अच्छा, मतलब ये दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन, मतलब मैं ये तो पूछ नहीं रहा कि बनाइए तो लिखते हो कि नहीं। कई लोग ऐसे होंगे बस कवर पे लिख दिया होगा कोट्स और अंदर खाली पड़ी होगी, ऐसे भी कुछ लोग होंगे पक्का। ठीक है, सो मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। भाई सूरज तुमने बताओ, तुम्हारा क्या अपडेट है? हाँ सर, मैं बना लिया। गुड। भाई आलोक तुम बताओ। बनाइए सर, बनाइए। लिखते हो उसमें रेगुलर या बस बनाइए नहीं सर, खाली पड़ी लिखता अंदर? रहता हूँ उसमें, हाँ लिखता ठीक रहता है, हूँ। गुड। और कौन है? अरुणिमा तुम बताओ। Yes, sir, I have made and लिखी भी गुड, है कुछ कोड्स। कुछ कोट्स, यू शुड बी फिल विद कोट्स यार, इतना टाइम हो रहा है। ठीक है, हर्षल तुम बताओ। हर्षल भाई आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ सर, मैंने लास्ट ईयर ही बनाए थे, तो वही है अभी मेरे पास। अनुज भाई तुम बताओ। बनाया सर, विजन आईएएस की मैगजीन में आर्टिकल वगैरह में भी मिल जाते हैं आजकल तो। जहां से मिले जो भी मिले भाई लिख लो, बिकॉज न्यूज़पेपर में आई बहुत, तो वो भी लिख लेता। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, अभी सबके पास यू पीपल हैव स्लैक टाइम। स्लैक टाइम का मतलब क्या है? अभी प्रेशर नहीं है इतना एग्जाम का। दिस इज द टाइम जब तुम लॉन्ग टर्म वाली चीजें कर सकते हो। एग्जाम के एक महीने पहले ये सब कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज उस टाइम बस रिवीजन चल रहा होगा, जो पोर्शन जहां पे बचा उसको खत्म कर रहे होगे। तो दिस इज द टाइम जब ये लॉन्ग टर्म का चीजें डेवलप कर लो। बस अभी बता दो, ऐसा कौन है जिसने वर्ड मीनिंग्स का नहीं बना? जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है, किसने वर्ड मीनिंग का नोटबुक नहीं बनाया है वो बताओ मुझे एक बार। जिसने नहीं बनाया है भाई वो बताना बस। हनी ने नहीं बनाया, हर्षवर्धन ने नहीं बनाया है, बाकी सबने बना लिया है। हर्षवर्धन ने हैंड भी डाउन कर लिया है। मनीष भाई हो गए, सूरज, मतलब तुम लोगों ने नहीं बनाया। यू पीपल हैव नॉट मेड अ वोकैबुलरी नोटबुक। भाई दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, बिकॉज बहुत ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आएगा वोकैबुलरी में। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड्स एंड जस्ट कैजुअल यूसेज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो एक 3 नोटबुक्स बेसिकली यू पीपल शुड हैव। वन इज योर नोटबुक फॉर कोट्स। ठीक है, कोट्स को मैं बता देता हूं, यू कैन मेक इट पर्सन वाइज, यू कैन मेक इट टॉपिक वाइज। आई प्रेफर टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज क्या है? पॉवर्टी पे बना लो, ठीक है, डेवलपमेंट पे बना लो, वॉर पे बना लो, जो भी ऐसे मेजर टॉपिक्स तुम्हें पता है कि जो आते ही है उस पे बना सकते हो। इफ यू नॉट एबल टू, इफ यू फाइंड अ गुड कोट एंड यू नॉट एबल टू कैटेगराइज इट तो उसको लिख लो ऐसे ही। बट टॉपिक वाइज तो बनाना इज वेरी फ्रूटफुल, बिकॉज ऑब्वियसली उस पे आते ही ऐसे जैसे ही आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे आएगा तो ऑब्वियसली उसपे बहुत सारे कोट्स हैं, तो टॉपिक वाइज बना सकते हो नंबर 1। वैसे ही बनाओ, आई विल सजेस्ट। बट इफ यू फील कि नहीं मुझे तो पर्सनैलिटी वाइज ज्यादा सूट करता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के डाल लिए, महात्मा गांधी के डाल लिए, एक जगह जवाहरलाल नेहरू के, तो वैसे भी कर सकते हो, नॉट एन इशू, बट बना लो। और उसको जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो उसको अपडेट करते चलो। ठीक है, मैं कोई ऐसे देता हूं लेटर से वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे दिया है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे दिया है, तो यू कैन स्पेंड सम टाइम, सर्च कर लो गूगल पे, और जो भी तुम्हें वुमेन रिलेटेड कोट्स मिल रहे हैं अच्छे वो लिख डालो अपने नोटबुक में। ठीक है,
और जब ऐसे लिखोगे उसको तो ट्राई टू यूज देम, ठीक है। और क्या कर सकते हो, उसको कैजुअली कभी फ्री टाइम में ऐसे रिवाइज करते रहो, तो वो तुम्हारे दिमाग में सेट भी होता जाएगा एंड उसको यूज कर पाओगे एग्जाम में। सेकेंड इज योर नोटबुक ऑन वोकेबुलरी। वोकेबुलरी क्या करना है, ऑब्वियसली सब लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। वो न्यूज़पेपर का देखो सेम ऑथर्स हैं, उनके सेम एडिटर्स हैं जो आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, सेम रिपोर्टर्स होते हैं। तो जनरली ये जो न्यूज़पेपर है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये अच्छे एडिटर्स रखते हैं, ठीक है। तो दे यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं दे यूज डिफिकल्ट वर्ड्स, बट दे यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो जो भी वर्ड्स ऐसे यू कम अक्रॉस जो तुम्हें नहीं पता है, क्लियरली मीनिंग नहीं पता है, उसको उस नोटबुक में नोट करते जाओ, बस वर्ड मीनिंग डालते जाओ उसमें, ठीक है। तो उससे तुम्हारा वोकेबुलरी भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो यू विल नो कि ठीक है कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है, रिक्यूज कब यूज करना है, लेफ्ट कब यूज करना है, क्विट कब यूज करना है, तो तुम्हें पता रहेगा ये सब चीजें। अगर नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे। तीसरा एक बना सकते हो डेटा पे, ठीक है। जो भी रिपोर्ट्स आ रहा है, जो लेटेस्ट फिगर्स आते जाते हैं, उनका एक डेटा एक जगह पे नोट कर सकते हो। अगेन उसी में काम आएगा। मे बी पेपर 1 में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो पेपर 2 में यू कैन यूज इन, मतलब जो भी ऐसे लिख रहे हो उसके अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने में यूज कर सकते हो वो डेटा वाला, ठीक है। सारे डेटा नोट नहीं करने, बस जो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और जो वैसी चीजें आती हैं, जैसे लेटेस्ट से एनसीआरबी का डेटा आता है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसको नोट कर लो। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है, इसको नोट कर सकते हो। कितना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, ये सब चीजें नोट कर सकते हो। लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का कितना रेट रहा है, ऐसी चीजें नोट कर सकते हो डेटा वाले नोटबुक में, वो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये 3 नोटबुक्स बना सकते हो। डेटा वाला ऑप्शनल है, ठीक है, बट कोड्स का और वोकेबुलरी का तो बना लो भाई, मतलब डू नॉट मेक एनी एक्सेप्शंस, कर लो इस काम को। और पूछो भाई, किसी का कोई डाउट है? सर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का कोई कोट है तो वो लिख सकते हैं। इतना जरूरी नहीं है, मतलब डू नॉट कोट में, बट इतना जरूरी नहीं है भाई ठीक है। जो मतलब फील फ्री, तुम्हें लिखना है तो लिख देना, ठीक है। बट मैं तो ये कहूंगा भाई, वो उसके बाहर ही बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, तो उनको यूज कर लो। और किसी का कोई पॉइंट अगर है तो बताओ, अदरवाइज मैं आगे का थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि न्यू ईयर के बाद हम क्या करने वाले हैं। तो किसी का कोई है अगर पूछ लो अभी, क्योंकि बस आई विल जस्ट ब्रीफ यू अबाउट कि हम आगे कैसे डील करने वाले चीजों के साथ, एंड वहां उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि 2024 एंड होने वाला है, और अभी तक जो टाइम दिया था आपको कि आप 3 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ लो, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री स्टार्ट कर दो। जिसने कर लिया इतना वेल एंड गुड, बिकॉज हम उसी पे ज्यादातर ऐसे डील करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका 2 या 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए, अच्छी बात है। ऐसे राइटिंग का सबको बताया हुआ है मैंने कि एवरी अदर डे आई विल गिव यू 1 टॉपिक, उस पर रिसर्च करके अच्छे से रिवाइज करके एक अच्छा ऐसे लिखो, टाइम स्पेंड करके। टाइम स्पेंड करके लिखोगे तो तुम टेक्निक सीख पाओगे। अगर तुम सीधे बस तुमने क्या किया, पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया, तो जैसे सौरभ बोल रहा था कि जो लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले लिख दोगे, इंट्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा लंबा लिख दोगे, कंक्लूजन बेकार हो जाएगा और वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी या तो मीट नहीं हो पाएगी। तो इनिशियली चीजों को प्लान करके लिखो। तो ये तो हो गया ऐसे राइटिंग का। जैन और फेब में हम यही करते रहेंगे, बस हर दूसरे दिन एक ऐसे का टॉपिक लेंगे, उस पर बात करेंगे, और वीकली वीसी जो रहेगा उसमें वो टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। प्लस क्या है, बिकॉज मॉक टेस्ट भी शुरू होंगे मे बी 2nd या 3rd वीक ऑफ जनवरी से, तो अभी से पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर देना जिसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी इसी में तुम्हें करने पड़ेंगे जो तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम है, तो अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दो। और कोशिश ये करो कि इस टाइम पे जो मॉक टेस्ट दोगे उसको सीरियसली लेना। कोशिश करो कि केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज नॉट इनफ, उसकी भी टेक्निक सीख लो। जैसे मतलब कौन से क्वेश्चन किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, उसको किस क्वेश्चन को क्विट कर देना है, उसको ऐसे मत करना कि हाँ भाई बस कर दिया टाइप्स, ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर लेना। और समवन शुड सजेस्ट कि मॉक टेस्ट कैसे अटेंड की जाए, बिकॉज ऑनलाइन होना है मेनली, तो फिर कैसे करेंगे बताओ, कैसे दे सकते हो? कोई कुछ आइडिया, कम अप विद सम आइडिया बताओ मुझे। सर लास्ट टाइम जैसे आप फुल लेंथ टेस्ट पेपर 2 के लिए लेते थे वीडियो कॉल ऑन करके, वो पेपर 2 था इसलिए ले सकता था मैं, बट पेपर 1 में तो बहुत सारे पेजेस होने हैं, ठीक है, तो कैसे करोगे? अरुणिमा यस तुम बताओ।
So you can share your screen and question and आप टाइमर लगा सकते हो स्क्रीन पे 30 सेकंड का या फिर 40 सेकंड का. Within that particular time we need to solve that particular question. ऐसे करके नहीं, व्हाट आई वांट इज कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे लेटेस्ट से पेपर 1 में आई विल पुट अराउंड 100 क्वेश्चंस. जैसे पॉलिटिका मॉक टेस्ट रखा है तो उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे. अब ये 100 क्वेश्चंस को मैं लेटर से आई गिव यू टाइम ऑफ 2 आवर्स. तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो सारे क्वेश्चन तुम लोग 2 आवर्स में कर सको? यस वेंकट, कुछ सजेस्ट करो. So share the PDF in Telegram group and we'll attempt. मेरे दिमाग में बेसिकली ये कि मैं टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर कर दूंगा एंड योर टाइम विल स्टार्ट. ठीक है, उस टाइप से. तो अगर कोई चाहता है कि भाई वो प्रिंट आउट निकाल ले, इफ यू आर सिटिंग इन लाइब्रेरी और कैफे, तो भाई प्रिंट लेके कर सकते हो, अदरवाइज तो स्क्रीन से ही करना पड़ेगा. इफ समवन हैज सम बेटर, मतलब मेरे दिमाग में यही आइडिया है कि जब मुझे मॉक टेस्ट लेना होगा आई विल शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप एंड वहां से यू पीपल कैन अटेंड. बट दिस इज गोइंग टू बी टोटली डिजिटल. वो पेपर वाला फीलिंग नहीं आएगा. आई वांट यू पीपल टू हैव सम फीलिंग ऑफ वर्किंग विद हार्डवेयर आल्सो. गूगल फॉर्म, भाई गूगल फॉर्म में थोड़ी हो पाएगा. नहीं हर्ष तुम बताओ. हाँ सर, मैं बोल रहा था कि आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम पे पेपर मिल रहा है, तो 1 घंटे पहले या फिर 2 घंटे पहले अपने हिसाब से हम प्रिंट करा के ले आए और देखें ना पेपर को. मतलब इतना तो कर ही सकते हैं कि नहीं देखेंगे तो वो कर सकते हैं सर. फिर तो इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि पेपर मुझे भरोसा नहीं है. सम पीपल विल लुक एट इट एंड वो फिर जाके उसका सर्च करके दे विल ट्राई टू बूस्ट अप देयर स्कोर्स. ये दिक्कत है. ठीक है, लॉस है सर इसमें, और किसी का लॉस तो होना नहीं है. सर हाँ बताओ अमित भाई, तुम्हारा माइक ऑफ है, बताना. सर ऑनलाइन वाला ही ठीक है. आप टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दो, टाइमर लगा दो और देन हम सॉल्व करके अपना जो वो निकलवा लेंगे सीट एक जिसपे आंसर्स टिक कर गोले फिल करके भेज देंगे. यार मतलब प्रॉब्लम इज, देखो ऐसे तो मैं ये भी कर सकता हूँ. आई जस्ट शेयर द क्वेश्चन पेपर एंड देन आई गिव यू पीपल टाइम. मतलब जैसे हर्ष बोल रहा है, इफ एवरीवन इज ऑनेस्ट इनफ, तो सिंपल सी बात है भाई कि आई विल जस्ट गिव यू द क्वेश्चन पेपर एंड आई विल से कि भाई ठीक है ले जाओ इसको अपने टाइम से, टाइमर लगा के 2 घंटे में इसको कर लाना. बट आई नो वैसा पॉसिबल नहीं है ना. आई वांट कि कुछ इनोवेशन हो सके अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव सजेस्टेड. उसके अलावा कोई इनोवेशन है तो बताओ. चंद्र प्रकाश तुम बताओ. सर गूगल फॉर्म को सजेस्ट कर रहा था मैं. जैसे गूगल फॉर्म पे आप टाइमर लगा सकते हो, जैसे 8 बजे से 10 बजे तक आप पेपर ले सकते हो. तो उस टाइम में सब अपने रेस्पॉन्सेस सबमिट कर देंगे. तो ऐसा कर सकते हैं सर. भाई बहुत ज्यादा हार्डवर्क हो जाएगा मेरे लिए. गूगल फॉर्म ये वो सब टाइप कौन करेगा भाई उसमें? बहुत ओंकार तुम बताना. जैसे अगर आप एक्चुअली गूगल फॉर्म से वो जैसे बोला ना, एग्जाम का फील नहीं आएगा वो जैसे हम लोग देते हैं हाँ नॉर्मली. जो मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ, आई वांट कि एक यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन पेपर मैं सेट कर दूं इन सॉफ्ट कॉपी एंड आई जस्ट पोस्ट इट इन द ग्रुप. मैं ये चाहता हूँ सो दैट वो तुम्हें फील रहे कि हाँ भाई पेजेस टर्न करने पड़ रहे हैं ये वो. द ओनली इशू इज कि हाउ यू पीपल विल टेक प्रिंट आउट्स ऑफ इट. ये दिक्कत है. और प्रिंट आउट लेने में टाइम लगेगा. कुछ लोग घर पे होंगे, कुछ लोग लाइब्रेरी में होंगे, कुछ लोग कहीं होंगे. दैट इज द इशू. उसको मैं टैकल नहीं कर पा रहा हूँ. भाई हर्षल तुम बताओ. सर लेट से 2 बजे अगर टेस्ट है तो आप 1:30 को डाल दो. फिर 2 बजे वीडियो कॉल ऑन करके जिसको प्रिंट आउट लेके आना है वो आधे घंटे में लेके आएगा. और फिर प्रिंट आउट से निकाल के वीडियो कॉल 2 से 4 या 2 से 3 जो भी टाइम है वहाँ सब लोग वीडियो ऑन करके अपना अपना सॉल्व करेंगे. भाई कितने लोग इससे अग्री करते हैं? हाफ आवर पहले आप डाल दो या 15 मिनट पहले डाल दो. हाफ आवर ठीक है मेरे ख्याल से. लेकिन सर इसमें एक प्रॉब्लम है ना सर. लेकिन अगर आधा घंटा दोगे तो सर सुबह 10 बजे पेपर लोगे तो 9:30 बजे दुकान पे कौन जाएगा? मतलब नहीं तो वो तो भाई मैं टाइम उसी पे रखूंगा ना. मतलब वो तो ऑब्वियसली आई विल डिस्कस एंड कीप द टाइम अकॉर्डिंगली. लेट अस से सब लोग अग्री करते हैं कि इवनिंग को 3 to 5 रखना, तो वैसे रख सकते हैं. वैसे कोई दिक्कत नहीं है. भाई हर्ष तुम बताना. हर्षवर्धन तुम बताओ. हाँ सर बेस्ट है हर्षल का प्लान. मतलब लास्ट ईयर में जब टेस्ट दे रहे थे हम तो प्रिंट आउट करा के आते थे. मतलब जो आप जी को भेजते थे ना उसको हम प्रिंट करा के फिर उसी फॉर्मेट में लिखते थे ताकि प्रैक्टिस भी हो. तो ये सही रहेगा कि हम लोग जी उसको आप भेजिए, हम लोग उसको प्रिंट करा लेंगे. और OMR वाली सीट आती है मार्केट में, उसको अपना उसी हिसाब से फिल कर लेंगे तो फील भी वही मेंटेन रहेगा. और टेस्ट में ऑनेस्ट तो इतना रहेंगे ही लोग, नहीं रहेंगे तो रहे तो अच्छी बात है. ठीक है, मैं तो नहीं रहता. अगर ऐसा मौका मिलता मैं तो पूरे फायदे उठाता. ठीक है थोड़ा बहुत क्वेश्चन एग्जाम देखेंगे तब तो गड़बड़ होगा ना.
एग्जाम क्लियर हो गया ना, वो मॉक में पूरे आने चाहिए, ठीक है। तो अभी ये बताओ, इससे कितने लोग अग्री करते हैं कि आई विल शेयर द क्वेश्चन पेपर 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम एंड यू पीपल टेक योर स्वीट टाइम, उसको जाओ प्रिंट करा के लाओ, एंड उसके बाद मनीष भाई तुम बताओ यार, मनीष, अच्छा यू पीपल आर रेजिंग हैंड्स टू अग्री, ओके फाइन। तो ऐसे ही करेंगे, आई विल जस्ट शेयर क्वेश्चन पेपर हाफ एन आवर बिफोर द एग्जाम टाइमिंग्स, OMR शीट में शेयर कर दूंगा अप्रॉक्स 100-125 क्वेश्चन, उसको ऑलरेडी प्रिंट करके आप अपने साथ रख लेना, गो एंड टेक अ प्रिंट आउट, और फिर जब भी मॉक टेस्ट रहेगा तो हम ऐसे डील कर लेंगे इसके साथ। किसी को इशू है इसमें तो बताओ। सर हाफ आवर से पहले सर 1 आवर सर 1 आवर। तो भाई दुनिया भर का टाइम नहीं देना ना, कोई तो लाइब्रेरी में बैठा रहेगा, फिर वो बहुत है सर, आधा घंटा बहुत है, इतनी देर में तो मैं 2 बार चक्कर मार दूंगा प्रिंट आउट करा। वही तो, ये तो दिक्कत है, आधा घंटा भी ज्यादा है। आई वाज थिंकिंग ऑफ कि 5 मिनट पहले दूंगा कि सबको स्प्रिंट लगा के जाना पड़े। नहीं सर, इतने में तो दुकान पे खड़े रहे सर, दुकान पे खड़े रहे, पेपर आया प्रिंट करा के सीधे लाइब्रेरी। यस सर, ये आइडिया अच्छा है 30 सर, ये मिनट दुकान पे खड़े रहे आधा घंटा बहुत है। अरे आई डोंट वांट टू क्रिएट पैनिक एंड एंजाइटी ना, कोई ये बोले सर अभी ये नहीं वो नहीं, बाद में पता चला कुछ हो रहा है। तो एवरीवन इज मतलब इज ओके विद दिस कि भाई हाँ हाफ एन आवर पहले शेयर करेंगे, यू पीपल टेक द प्रिंट आउट एंड उसके बाद कर लेना। तो मॉक टेस्ट कैसे ही करेंगे, इवन जो लास्ट ईयर ऐसे राइटिंग का तो आई वाज जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, तो इस साल ऐसे राइटिंग का भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, हाफ एन आवर पहले शेयर करेंगे, बट कोशिश करना देखना मत, इट इज फॉर योर ओन गुड एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आई कंक्लूड दिस वीसी। उसके अलावा भाई न्यू ईयर आ रहा है, रेजोल्यूशंस बना लो अपने अपने, एंड जितने भी लोग हैं हु आर मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर्स भाई उसको कर दो, ठीक है। हाँ मैं दीपक हूँ, दूसरे मोबाइल से मेरा बैटरी कम है, ठीक है मनीष भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट इज न्यू ईयर आ रहा है भाई, तो प्रिपेयर योर रेजोल्यूशंस, जिसका जो जो लगता है भाई हाँ जरूरी काम थे सब निपटा लो, बिकॉज टाइम कम होता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, और बहुत ज्यादा सोर्सेज मत रिफर करो। मैंने ही बहुत सोर्सेज बताए हुए हैं, मैंने ऐसी भी चीजें बताई जो मैंने खुद नहीं पढ़ी हुई थी, बट आई फील कि वो नेसेसरी, तो मैंने बताया हुआ है, कर लेना है उसको। और मॉक टेस्ट को सीरियसली लेना, अभी से पॉलिटिकल रिवीजन स्टार्ट कर दो, जिसने जिसने नहीं किया उसको खत्म कर दो, बिकॉज 3rd वीक के अराउंड वी विल कीप मॉक टेस्ट, ठीक है। अमित पूछना। टेस्ट की डेट डिसाइड हो सकती है अभी से? हाँ सब डिसाइड कर दो ना, अभी बताऊंगा, वो मेरे ऊपर है, ठीक है, मैं कब लेना चाहता हूँ। सर 20 नहीं तारीख नहीं के हो बाद ही सकती, लेना सर। नहीं हो पाएगी डिसाइड, नो दैट इज माय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हर्षवर्धन तुम बताओ। सर 100 क्वेश्चन में पूरे पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे कि कुछ सर्टेन टॉपिक्स के? नहीं नहीं पूरा फुल पेपर है भाई, तभी तो बता रहा हूँ रिवीजन कर लो इतनी पहले, फुल लेंथ होना है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज न्यू ईयर पे आई वोंट कीप अ वीसी। जाओ सब लोग ऐश करो, सो जाना, गुड नाइट। थैंक यू सर।